Friends, today we will discuss Ibn Taymiyyah. We will discuss his political philosophy, his political thought. My name is Muhammad Numan Tariq. I welcome you all in Limeshare Academy. Ibn Taymiyyah 1263 में पैदा हुए और ये prominent Islamic philosopher थे जो कि मिडीवल इस्लामिक हिस्ट्री का जो पीरियड है उसके अंदर इनकी पैदाइश हुई और इन्होंने वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स पर लिखा जिनमें हमें थियोलॉजी इस्लामिक नज़र आती है, लॉ, फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअलिटी नज़र आती है। इनकी जो सबसे पहली बुक थी उसका नाम अल अकीदा अल वसीतिया यानी कि द क्रीड ऑफ इमाम अल वासिती, इस पे इन्होंने लिखा है और ये इन्होंने इस्लामिक जो बिलीव है उनको क्लियरली कंस्ट्रक्ट किया है और ये रिस्पॉन्स था थियोलॉजिकल कंट्रोवर्सीज का जो उस टाइम में चल रही थी। फिर इन्होंने दूसरी बुक लिखी द कंपेडियम ऑफ लीगल रूलिंग्स। इस बुक में उन्होंने जो है वो इस्लामिक लॉ और ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात की। ये इनका सबसे बड़ा और सबसे मशहूर वर्क है और अगर आप इसके बारे में मज़ीद डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आपको लॉन्चर एकेडमी के ब्लॉग पे जाके इसकी मज़ीद तफसील मिल जाएगी। अल सियासा अल शरिया, इस बुक के अंदर इन्होंने जो इस्लामिक गवर्नेंस के रूल्स हैं उसके बारे में बात की है। फिर नेक्स्ट इनकी बुक है द करेक्ट रिस्पॉन्स टू दोज हु आल्टर द रिलीजन ऑफ जीसस। ये बुक में इन्होंने क्रिश्चियन तमाम के तमाम बिलीफ जो कि अब बिगड़ चुके हैं उनकी रेफ्यूटेशन की है। ये बुक इनकी ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क था और इस बुक के बाद बहुत से लोगों ने जो क्रिश्चियंस थे इनके साथ डिबेट की और हर डिबेट में इब्न तैमिया ने उनको लाजवाब किया, उनकी फिलॉसफी को उन्हीं के सामने गलत किया और उस टाइम में कोई क्रिश्चियन जो है, कोई ईसाई इनके सामने आके इनकी फिलॉसफी को निगेट नहीं कर सका। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनकी ये जो बुक है जिसके अंदर उन्होंने क्रिश्चियन बिलीफ जो है उनकी करेक्शन की बात की है और जो ख़राब हो गए हैं उनको धुतकारा है, वो अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जैसे कि क्रिश्चियन ट्रिनिटी का जो बिलीव है वो जो बिलीव है उसकी निगेशन इब्न तैमिया ने की और इसी निगेशन की वजह से उस टाइम के जो लोग थे वो ये बहुत से लोगों के दोस्त भी बने और दुश्मन भी बने और हमें इन पे होने वाले जो जुल्म है वो हिस्ट्री में हमें देखने को मिलते हैं कि इनके साथ काफ़ी जुल्म और ज़्यादती की गई। फिर इनकी जो बुक है वो है मेथडोलॉजी ऑफ प्रॉफिटिक सुन्ना। इस बुक के अंदर उन्होंने बताया है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्ना है उसको फॉलो करना कितना ज़रूरी है और अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो उन्होंने वो एग्जाम्पल्स दी जिनकी बेस पे अहादीस बयान की जिनके ज़रिए से हमें उस सुन्ना को फॉलो करना चाहिए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना जो है वो उसवा हसना है, वो हमें ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका प्रोवाइड करती है। तो अगर हम उस रास्ते पर चलेंगे तो हमारे लिए मज़ीद राहें खुलेंगी, मज़ीद आसानियाँ पैदा होंगी और इस बुक के अंदर इन्होंने इसी चीज़ की इम्पोर्टेंस पे जोर दिया है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पे और उनके ज़िंदगी का जो अमल था उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के हमें क्या फ़वाइद मिल सकते हैं। फिर इनकी जो बुक है उसका नाम है ट्रीटीज ऑन रिफ्यूटिंग द लॉजिशियंस। इस बुक के अंदर इन्होंने ग्रीक लॉजिक जो है उसको निगेट किया है और उसकी फिलॉसफी के अंदर जो हमें आज के टाइम भी बहुत से फ्लॉज नज़र आते हैं इन्होंने उनको पिन पॉइंट करके डिस्कस किया है और इनका जो टाइम है उस टाइम पे इन्होंने जो क्रिटिक एनालिसिस किया है वो अपने आप में आप है और अपनी मिसाल रखता है। फिर इनकी जो नेक्स्ट बुक है उसका नाम है द बुक ऑफ द सॉल, किताब अल रूह। इस बुक के अंदर इन्होंने स्पिरिचुअलिटी और मिस्टिसिज्म की बात की है और कहा है कि जो अपनी रूह है, अपना जो इंसान का जिस्म है उसकी रूह को साफ और पाकीज़ा रखना किस हद तक ज़रूरी है। इनकी जो बुक है ये मिस्टिसिज्म में और स्पिरिचुअलिटी में आज भी बहुत सी जगहों पे हमें मिल जाएगी और इस बुक में इन्होंने जो बात की है स्पिरिचुअलिटी की वो जो है बहुत कॉमन बात है, लेकिन इनकी जो उस टाइम पे लिटरेरी टेस्ट है वो बहुत अपीलिंग है और इस बुक की उसी लिटरेरी टेस्ट की वजह से, लिटरेरी अप्रोच की इनकी वजह से उसकी एक ख़ास शोहरत है
ओवरऑल अगर हम बात करें तो इब्न तैमिया का जो वर्क है उसका इस्लामिक हिस्ट्री पे बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा, और इनकी जो फिलॉसफी है वो इन्होंने सबसे ज़्यादा काम थियोलॉजी पर किया है, और थियोलॉजिकल जो इनकी फिलॉसफी है वो काफ़ी डेप्थ रखती है। जब हम उसका एनालिसिस करते हैं तो हमें समझ आती है कि इन्होंने कितना ज़्यादा डेप्थ में जाके ये लिखा है, और इसी वजह से इनका जो वर्क है वो ग्राउंड ब्रेकिंग है। और अगर आप इसके बारे में मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो लॉन्चर एकेडमी के ब्लॉग पे जाके इसको मज़ीद डिटेल से पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में हमने इब्न तैमिया को कवर किया है और इसकी समरी आपके सामने पेश की है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।